देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है फॉर एन बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट इज पी ऑफ एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, पी ऑफ वन क्या जाएगा? ठीक है, 1/3 × 5, जो कि इक्वल आना चाहिए किसके? 1/3 यहाँ पर सब्सिट्यूट करोगे तो 2 × 1 + 3 के। ये तो आ रहा है आपके पास 1/15 एंड दिस इज इक्वल टू ये भी 1/15 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम अब अज्यूम करेंगे कि रिजल्ट जो है ट्रू है। लेट अस अज्यूम let us assume that result is true for positive integer कौन? n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है, डेट इज p ऑफ k क्या आ जाएगा आपके पास? n इज रिप्लेस बाय k 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2k + 1 and 2k + 3 इज इक्वल टू k/3 × 2k + 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें रिजल्ट प्रूव करना है k + 1 के। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव result is true for n is equal to k + 1। k + 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। दैट इज, ठीक है, रिप्लेस्ड n बाय k + 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2। देखो यहाँ पर 2n + 1 2n + 1 2n + 1, तो n की जगह आपके पास k + 1 आ रहा है, तो क्या जाएगा? 2k + 3। तो क्या जाएगा? 2k + 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा? 2k + 5 एंड विच इज इक्वल टू k + 1/3 × 2k + 5। ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए मैं आपको पहले बताया था कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर लेफ्ट में है उसे लेंगे। ठीक है, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस इससे एक टर्म पीछे लिखेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली टर्म क्या आएगी? जो आपके पास ये थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अदरवाइज यहां से अगर आपने चेक करके लेना तो देख लो 3 5 7। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म जो लिखा उसमें 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 5 है तो पिछली टर्म 2 कम है। अगर ये 2 को k + 3 तो पिछली टर्म क्या होगी? 2 कम 1/2k + 1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 2k + 3। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, यही आती है हमेशा जो है सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, अपॉन 1 लास्ट टर्म इज 2k + 3 एंड 2k + 5। ठीक है, आ जाओ। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू k/3 × 2k + 3। ठीक है, और यहां पर क्या है आगे? प्लस 1/2k + 3 × 2k + 5। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम क्या जाएगा? 2k + 3 एंड 2k + 5 और 3। तो यहाँ क्या आएगा? k × 2k + 5 एंड प्लस यहाँ 3 आ जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 2k² + 5k + 3 एंड डिवाइड बाय 3 × 2k + 3 एंड 2k + 5। ठीक है, यही आ रहा है। देखो ऊपर यहाँ हम फैक्टराइज कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2k² प्लस 2k + 3k + 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2k + 3 और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास 2k कॉमन है तो क्या बचेगा? k + 1। ठीक है, एंड प्लस 3,
तो k प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 5, ठीक है। तो आपके पास आ गया 2k प्लस 3 एंड k प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 3 इंटू 2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 5, ठीक है। तो ये कट गया आपस में, ठीक है। मैं यहां रफ कर रहा हूं, देखो तो आपके पास क्या बचा ओनली, विच इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए आपके पास रिजल्ट हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, आपके पास रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये अब ट्रू होगा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट इज Pn, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे, n इज इक्वल टू 1। एक बात ध्यान रखो, हमने क्वेश्चन अभी तक इक्वालिटी के लिए हैं, ये क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी के लिए आ गए, ठीक है। इनइक्वालिटी के केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और थोड़े से और आएंगे मे बी, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो होंगे मल्टीपल ऑफ मे बी 11 10, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो, पुट n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास जो ये p ऑफ 1 के लिए आ रहा है, मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इज 1, ठीक है। और लेस देन है क्या, 1/8, दिस इज 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3, 3 is 9, 9/8, हाँ 9/8 होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम क्या, जो रिजल्ट है वो ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है। डेट इज क्या जाएगा हमारे पास p ऑफ k 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k इज लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये n k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। नाउ वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, p ऑफ k प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n इज रिप्लेस बाय k प्लस 1 इज लेस देन 1/8, ठीक है, 1/8 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 को आप चेंज कर लो तो क्या जाएगा हमारे पास, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो क्या जाएगा 2k प्लस 3 का होल, तो हमने यहां पर ये प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो जब भी आपने ये चीज यहां प्रूफ करना है तो हम पी के वाली स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे हम कौन सी स्टेटमेंट लेके चलेंगे, जो हमारे पास दी है पी ऑफ के की स्टेटमेंट, और हम ये लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट लेके चलेंगे और हम ये स्टेटमेंट लेकर आ जाएंगे। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k इज लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज गिवन, ठीक है। ये आपके पास दिया, अगर मैं यहाँ पर k प्लस 1 ऐड कर लूँ ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो मेरे पास क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 इज लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस k प्लस 1 हमने ऐड किया, ठीक है।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन के प्लस वन तक है। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस के प्लस वन लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, सीक्वेंस है। तो विच इज लेस देन 1/8, इसको ओपन कर लो, क्या जाएगा 4k² प्लस 4k प्लस 1 और प्लस क्या था k प्लस 1, ठीक है, विच इज लेस देन, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, क्या जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 8, तो क्या आएगा 4k² प्लस 4k प्लस 1 एंड प्लस 8k प्लस 8, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो विच इज लेस देन, ये स्टेटमेंट जो है लेस देन आई है किससे, 4k² प्लस 12k प्लस 9/8, और ये स्टेटमेंट फिर से लेस आएगी, इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। दिस इज 4k² प्लस 6k प्लस 6k प्लस 9 डिवाइड बाय 8 एंड दिस स्टेटमेंट इज अगेन लेस देन, कॉमन क्या है आपके पास 2k, 2k is common, then 2k plus 3 and plus 3 common, then 2k plus 3 divide by 8 and which statement is again less than, क्या जाएगी आपके पास 1 + 2 + 3 plus up to so on plus k plus 1 जो आएगा, क्या जाएगा 2k plus 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8, यही आपने प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ये लाइन तो हम हमेशा लास्ट में लिखेंगे इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो हम क्या, हमने क्या किया, देखो लेस देन इक्वालिटी थी तो हम p ऑफ k की स्टेटमेंट लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। हमें k प्लस 1 चाहिए था, ठीक है। अब देखो इस सीक्वेंस को अगर लिखना हो, ठीक है, तो इसको तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इससे पिछली टर्म क्या है k प्लस, तो ऐसे भी तो लिख सकते थे हम इसे, ठीक है, ओके। तो हम इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं इनइक्वालिटी में और ये स्टेटमेंट हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि n × n + 1 n + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट द स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है आपके पास 1 × 2 × 6, ठीक है, 12 आ रहा है, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, ये आ गया 1 + 1 2 एंड 1 + 5 6, 12 आ रहा है, ठीक है। और 12 क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आपके पास, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर, किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, p ऑफ k, तो k × k + 1 एंड k + 5 जो होगा इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होगा, दैट इज, हम क्या इसे और क्या लिख सकते हैं, k × k + 1 × k + 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3m लिख सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो यानी कि 3m इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है, ओके, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब k + 1 के लिए हम ट्रू से प्रूफ करेंगे तो क्या जाएगा, p ऑफ k + 1 क्या जाएगा, k + 1 एंड k + 2 एंड k + 6, k इज, ठीक है, n इज रिप्लेस्ड बाय k + 1, तो k + 1, तो k + 2 एंड दिस इज k + 6, n को n की जगह आप k + 1 लिख दोगे, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, आपने इसे मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ करना है,
ठीक है। ओके, आ जाओ प्रूफ में। ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ। ठीक है, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6। ठीक है, अब ये मल्टीपल ऑफ 3 हम कैसे बताएंगे? ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 एंड के प्लस 6, के से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा, के स्क्वायर, सॉरी के क्यूब, के से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 6k स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 18k प्लस 12। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आ रहा है, के क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर 9k स्क्वायर एंड 2k प्लस 18 20k प्लस 12 यही आ रहा है। ठीक है, के क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12। ठीक है, अब देखो आपको इसका यूज करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके क्या है, यहां से डेट इंप्लाइज, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ करता हूँ सॉल्व, के इंटू के स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 5, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, के क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m। ठीक है, ठीक है, इसे सॉल्व करके ये आ रहा है, इसे मैं 3m लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज आपको यहां देखनी है। ठीक है, अब देखो इसे क्या मैं के क्यूब और इसे मैं क्या 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9k स्क्वायर, मुझे एक्चुअली ये बनाना है, एंड 5k, तो इसे मैं क्या 5k प्लस 15k लिख सकता हूँ, 20k बन रहा है, एंड प्लस 12। तो देखो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर, k क्यूब 6k स्क्वायर एंड 5k मैंने इकट्ठा लिख लिया, और बाकी जो बचा 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12 ये मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास ये दिया हुआ है, मुझे इसका यूज करना है। ठीक है, इसका यूज करके ही प्रूफ होगा। अब वो प्रूफ कैसे आपने करना है, ठीक है, तो मैंने इसे सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको यहां पर ढूंढनी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से ब्रेक करो कि ये यहां मिल जाए, तो मैंने ब्रेक कर लिया। अगर ये आप करते हो तो क्वेश्चन खुद प्रूफ होगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 3m है, 3m प्लस यहां देखो 3 कॉमन है, इसका मतलब के स्क्वायर प्लस 15, सॉरी नॉट 15k, इट इज 5k प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 इंटू आ रहा है, जो सेकंड टर्म है, ठीक है, इसमें भी 3 इंटू आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपके पास 3 के मल्टीपल है। अगर फर्स्ट टर्म भी 3 के मल्टीपल है, सेकंड टर्म भी 3 के मल्टीपल है, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 3 होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन लिया, m प्लस के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, और यही तो आपने प्रूफ करना था, ये लेके चले और आपको मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ करना था, ये मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ हो गया। तो लिख सकते हैं हम हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, देखो एक बात ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन कर रहे हो यहां पर, ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल ऑफ 3 जैसे प्रूफ करना है, तो ये लेके चलो। ठीक है, और यहां पर आपको पता है कि हमने ये चीज ली है ऊपर, तो इसका यूज होगा ही होगा। तो आपके पास यहाँ पर जो भी ये टर्म्स बन रही हैं उसमें आपको ये लेकर आना है। देखो फैक्टराइज तो मैं लेके नहीं आ पाया, ठीक है, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई की, तो ये चीज मैं इजीली ढूंढ सकता था यहाँ पर, जो कि मैंने इसे ढूंढ लिया। ठीक है, और मैंने इसे ब्रेक भी कर लिया, और ये देखो क्वेश्चन खुद सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज, ठीक है, या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, तो मल्टीपल में थोड़ा ध्यान रखना हमने क्वेश्चंस में क्या करना है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि ये जो है आपके पास 10⁻² - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो लेट द स्टेटमेंट इज p ऑफ n। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 के लिए चेक करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या जाएगा 10 रेज टू पावर 2, ठीक है, -1 10 प्लस 1 11, 11 ही आ रहा है, देखो क्या आ रहा है 10 रेज टू पावर 2 इंटू 1 -1 प्लस 1, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11, ठीक, 11 आया। तो ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजिबल है, इसलिए आपके पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू। अब हम अज्यूम कर लेंगे कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है n इज इक्वल टू k, ठीक है। लेट अस अज्यूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है, k इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या चाहिए, p ऑफ k 10 रेज टू पावर 2k n इज रिप्लेस्ड बाय k -1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, कि ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। या तो फिर हम इसे और ये भी लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2k -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 m, लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। वी शैल प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि दैट इज, क्या मतलब इसका, p ऑफ k प्लस 1, ठीक है, 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जस्ट k इज रिप्लेस्ड बाय, या फिर यहाँ पर n इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1, तो हमारे पास आएगा 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में मैंने ले लिया 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमारे पास इस स्टेटमेंट का तो यूज होगा ही होगा, ठीक है, तो आपने इसको इसमें लेकर आना है, ठीक है, तो 2k माइनस 1 में लेकर आना है, ठीक है। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 लिख सकता हूं, ठीक है। देखो 2k माइनस 1 चाहिए, 2k माइनस 1 आ गया, प्लस 2 करो तो 2k प्लस 1 बन जा रहा है, प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसे, है ना, ठीक है। देखो ये सब है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 स्क्वेयर, बेस सेम पावर है, ये अलग लिख लिया, ये अलग लिख लिया, प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए 10 रेज टू 2k माइनस 1 और प्लस 1 चाहिए, इसके साथ हमें 100 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 100, ठीक है। देखो 100 नहीं चाहिए, तो यहां से 100 हटाना आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, देखो एक मेथड और बताऊंगा, ठीक है, पहले इसे देख लो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू 100 प्लस, क्या मैं 1 को 100 माइनस 1 सॉरी 1 को मैं 100 माइनस 99 लिख सकता हूँ, 100 माइनस 99 इज 1। अब देखो 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू 100 प्लस 100 माइनस 99, इन टू टर्म्स में क्या कॉमन है, 100 कॉमन है, तो मेरे पास आ गया 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 99। अब देखो ये देखो इसकी जगह मैं 11m लिख सकता हूं, तो विच इज इक्वल टू 100 इंटू 11m माइनस 9 इंटू 11 लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 11 कॉमन, तो हमारे पास आ गया 100m माइनस 9, एंड मल्टीपल, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 लिख सकते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है।
तो यही आपने प्रूव करना था, ये लेके चले और आपने प्रूव कर दिया ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि यहाँ मल्टीपल 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ठीक है, कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं हम इसे, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है, इस साइड को देखो, आपके पास था ये 10⁻²k-1, ठीक है, एंड इंटू 10² + 1, ठीक है। तो देखो यहां पर दैट इंप्लाइज 10⁻²k-1 को आप 11m-1 लिख सकते हो, ठीक है, इसको वहां ले जाओ तो देखो क्या आ गया, 11m-1 इंटू 100+1, ठीक है। 10⁻²k-1, 10⁻²k-1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख दिया, एंड विच इज इक्वल टू 100 इंटू 11m-100+1, एंड विच इज इक्वल टू 100 इंटू 11m-99, 11 कॉमन इन बोथ टर्म्स, तो 100m-9 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 9। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी और आपके पास नए नए मेथड भी आएंगे, ठीक है।